नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो एकदम हमारे बिल्कुल मॉडल पेपर जैसा होगा, जो आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एएलपी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, डीआरडीओ, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, आर्मी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल आज इस प्रश्न को बिल्कुल मॉडल पेपर के तरीके प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करिएगा। मान लीजिए मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हर एक प्रश्न में 5 से 10 सेकंड का समय दीजिएगा और आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। यानी कि एक प्रश्न में 20 सेकंड का ही समय लगना चाहिए आपको। अब जो करने का तरीका क्या होता है, कैसे समझाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमारा टाइम जाएगा, लेकिन बिल्कुल हम बेसिक समझाएंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन का लॉजिक और क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कह रहा है शब्द समूह का चयन करें। दोस्तों वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। जब आपको पता होगा तभी इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो इसको आपको थ्योरी पता होगी तभी तो करोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस प्रकार से चीन का संबंध यहाँ बीजिंग से, सेम उसी प्रकार से कह रहा है, मतलब उसी शब्द समूह का यहाँ पे चयन करना, मतलब एक ऑप्शन हमारा इसी शब्द समूह से चयनित होगा। वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे चीन क्या है और बीजिंग क्या है, यानी कि चीन की राजधानी क्या होती है, बीजिंग होती है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे जापान की राजधानी होती है, लेकिन यहाँ पे हमको मुद्रा दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर दे रखा है। डॉलर क्या होती है? ये अमेरिका की मुद्रा होती है। सेम इसी प्रकार से देखो इराक का संबंध बगदाद से है, यानी कि इराक की राजधानी क्या होती है, बगदाद होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 15 से 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये, बस इसमें क्या थोड़ा सा हम समझा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हमारा टाइम गया इसमें। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। कह रहा है अब इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो। कह रहा है टैडपॉल मेढक से उसी तरह संबंधित है जैसे कि कैटरपिलर से संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टैडपॉल मेंढक से किस प्रकार संबंधित है। भैया जो टैडपॉल होता है ये मेंढक का क्या होता है, युवा होता है। सेम इसी प्रकार से जो कैटरपिलर होता है, आपने सुना होगा, ये तितलियों के बारे में शब्द आपने ऐसा कैटरपिलर का सुना होगा, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, तितलियों का कैटरपिलर क्या होता है हमारा, मतलब तितलियों का युवा क्या होता है, कैटरपिलर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। कह रहा 0-1 से जिस प्रकार से 36 बनना है, सेम उसी प्रकार से 0-2 से पे कौन सी संख्या बनेगी। तो आप पहले सोचो भैया 0-1 से 36 कैसे बनाओगे। तो आपको जब पूछता है कि इसका माइंड में लॉजिक पता नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमारे जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर सारे लॉजिक माइंड में होने चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 0 से 36 कैसे बनाएंगे। अगर आप क्या करो 0-1 में अगर 5 जोड़ दो, तुम्हारा 0-1 और 5 हमारा क्या होता है जोड़ने, भाई 6 तो आएगा। अगर इसी 6 के हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 36 हो गया हमारा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 0 दे रखा है, 0-2 दे रखा है। तो आप क्या करो 0-2 में भी क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे। 5 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 जोड़ा, तो सेम इसी प्रकार से हमने भी यहाँ पे 5 जोड़ा। तो 0-2 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी 7 की क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 7 हमारे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे। जानिए पेपर हम लोग क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी हम लोगों ने बहुत ही जल्दी निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर है कि नंबर आपको बताना होगा। तो जब तक इस क्वेश्चन का आपका क्या हो रहा पूरा बेसिक से पता नहीं होगा कि कैसी संख्या हम लोग कैसे निकालते, कब स्क्वायर करते, कब क्यों करते हैं। जब आपको पता होगा तभी तो प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना। एक हमारा लॉजिक ये भी होता है कि हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा, तो आप क्या करो इस क्रम में हल करोगे या तो इस क्रम में हल करोगे। तो आप क्या करो क्वेश्चन को इस क्रम में ही बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम क्या करें, अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, ना पे हमें कहीं बड़ी संख्या देख रही, ना मैं कहीं छोटी संख्या देख रही। छोटी संख्या देखने को मिल नहीं। हमेशा क्या होती है, बड़ी संख्या जहाँ पे होती है वो संख्या बनाने की कोशिश करते हैं प्रश्नों में। तो हमारा कोई बड़ी संख्या तो दिख नहीं रही, तो क्या करो इस लाइन का योग, इस लाइन का योग और इस लाइन का योग करके देख लो क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लॉजिक हमारा एक होता है। तो ठीक है, तो आप पहले सबसे क्या करोगे, 1 को जोड़ोगे, 8 जोड़ो, 9 जोड़ो, 4 जोड़ो, इनका योग बताओ कितना आ रहा है। तो 8 1 9, 9 9 18, 18 4 हमारा क्या हो गया, 22 हो गया। यानी कि पहली लाइन का योग हमारा क्या हो गया भैया, पहली लाइन का योग हमारा 22 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बिना पेन उठाए इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, इनको भी जोड़ लो। तो 7 6 13, 13 तो हमारा क्या हो गया 15, 15 7 हमारा क्या हो गया जोड़ने पे 22। यानी कि दूसरी लाइन का भी भैया योग हमारा क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तीसरी लाइन भी करना है। इस प्रश्न में हमको लॉजिक क्या मिला, यानी कि इस लाइन के अंकों के योग इस लाइन के अंकों को हमारा सेम आ रहा है। सेम इसी प्रकार से इस लाइन का अंक योग भी हमारा सेम आएगा। तो कैसे निकालोगे, तो आपने क्या करा 2 4 5 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ोगे। तो 2 4 और 5 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ दो इसी में, ठीक है। और बराबर में क्या रख दो, 22 रख दो। क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क की भैया वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, जब आपको 22 में मतलब 22 में इनका देखो करना क्या, 2 4 5 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जोड़ा और इसको 22 में घटा दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो 2 4 5 मार्क तो 5 और 9 तो हमारा क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। 11 प्लस का क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो गया 22 हो गया। बिल्कुल बच्चों के तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 22 में 11 घटाओ तुम्हारा क्या निकल गया 11 आएगा। यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 11 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों ऐसे प्रश्न देखने में तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व हो गया तो बिल्कुल आपको ईजी
लग रहा होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके आए, मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको सरल लगा था, अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। तो आपको करना कुछ नहीं, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अब देखो उस प्रश्न में हमें कहीं बड़ी संख्या देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन हमको यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो भैया जाहिर सी बात है इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इस क्रम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्रम में मिले तो हम इसी क्रम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तरीका क्या होता है भैया, जोड़ घटाना स्क्वायर भाग, ये आपके सारे लॉजिक आपको नंबर सीरीज में भी लगते हैं, नंबर एनालॉजी में भी लगते हैं और इसमें भी लगते हैं। बस आपको क्या करना है, अलग अलग तरीका होता है सोचने के मेथड से अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, अब देखो अगर हम क्या करें तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 56 है। आप कहते हो बड़ी संख्या तो हमको यहाँ पे भी दे रखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हमको 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 52 दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी संख्या उससे कोई हमें मतलब नहीं है, जहाँ पे 100 दे रखा है उसकी संख्या से मतलब है। अब बनाओगे कैसे भैया, देखो 36, 72, 56 से 52 कैसे बनाओगे। तो आप क्या करो, जब भी आपकी संख्या ऐसे बनाने का लॉजिक ना मिल रहा तो आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले प्रश्न में ऐसी संख्याओं का योग किया था बराबर आया था, इसका संख्याओं का योग बराबर आया था। अब सेम इसी प्रकार से एक लॉजिक हमारा ये भी होता है कि 36, 72 और 56, 52 का योग हमारा क्या होगा, बराबर आ सकता है। ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो देखो लॉजिक इसमें लग क्या रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे 36 और 72 को जोड़ेंगे। तो 36 और प्लस जैसे 72 करो तो हमारा क्या हो जाएगा, 7, 6, 2 हमारा हो गया 8, ठीक है। 7, 3 हमारा क्या हो गया 10, 108 आ गया। सेम इसी प्रकार से अब 56 और 52 को जोड़ लो। तो हम क्या करेंगे, 56 प्लस 52 को ऐड करेंगे। देखो इनका योग हमारा क्या आ रहा है, तो आप जानते हो 6, 2, 8, ठीक है, इकाई से जोड़ रहे हैं, 6, 2, 8, 5, 8 हमारा 10, यानी कि 36, 72 का योग और 56, 52 का योग हमारा क्या आ गया, 108 आ गया। 36, 72 का योग 108 और 52, 56 का योग हमारा क्या आ गया, 108 आ गया। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, इसी लाइन में 86 और 59 को जोड़ लो और 45 और 100 को जोड़ो। अब देखो इनका योग हमारा क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 86 और 59 है, तो भैया 86, 59 को कैसे जोड़ो, तो 86, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 86 हमने जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा हमने, 59 जोड़ा। तो 86 और 59 हमारा कितना होता है, देखो 8, देखो 9, 6 हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 8, 5, 13, एक हमारा क्या हो गया 14, यानी कि 145 आ रहा जोड़ने पे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 45 और 100 को जोड़ लो। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, 45, भैया ध्यान से देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे 45 और 100 को जोड़ेंगे। हमारा प्रश्न में लॉजिक क्या लग रहा है, जरूरी नहीं है कि इसका वाले लाइन का योग इसका लाइन का योग हमारा बिल्कुल दोनों का लाइन को सेम ही होगा। क्या कर रहा है, 36 और 72 को जोड़ा तो हमारा 108 आया, 56, 52 को जोड़ा तो हमारा 108 आया। सेम इसी प्रकार से 86 और 59 को जोड़ोगे तो जो हमारा योग आएगा वही योग हमारा किसके होगा, 45 और 100 के योग के बराबर होगा। तो हमारे ये प्रश्न में लॉजिक लग रहा है, तो ध्यान समझिएगा। तुमने 86 और 59 को जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, 145 बन गया, और हमने 45 और 100 को जोड़ा तो हमारा क्या बनना है, 45 और 100 आपको जानते हो भी 145 होता है। तो प्रश्न में हमारा ये लॉजिक लगा। अब इसी लॉजिक के आधार पर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो भैया देखो 35 और 78 को जोड़ोगे, जो योग आएगा, ठीक है, वही योग हमारा इन दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बराबर होगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 35 और 78 को जोड़ लो। ध्यान से देखिएगा, 35 हमने लिखा प्लस 78 लिखा, अब जोड़ लेंगे, ठीक है। संख्याओं पर ना जाइएगा, थोड़ी सी राइटिंग गंदी बनने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8, 5 हमारा इकाई से जोड़ेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, इकाई से जोड़ेंगे, 8, 5 हमारा क्या हो गया 13, 80 लग गया 1, ठीक है। 7, 3, 10, 1 हमारा क्या हो गया 11, यानी कि 113 बन गया, ठीक है। हमारा 35 और 78 का योग क्या होगा, 113 होगा। सेम इसी प्रकार से भैया क्वेश्चन मार्क और 100 का यहाँ योग भी क्या होगा, 113 होगा। तो आप 100 में देखो, यहाँ पे 100 आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, क्या करोगे, तो हमारा इन दोनों के अंकों क्या होना चाहिए, 113 होना चाहिए। तो आप क्या करो, 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ो, भाई अपने आप माइंड में लॉजिक आ जाएगी, भैया हम 100 में क्या जोड़ो कि हमारा 13 बन जाए, 113 बन जाए, सॉरी। तो आप कह दो भैया 100 में अगर हम 13 जोड़ दें सिर्फ, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 113 बन जाएगा, क्योंकि हमारा 113 तभी योग आएगा जब आप क्या करोगे 100 में 13 जोड़ोगे यहाँ पे, क्योंकि 35 और 78 का योग हमारा 113 था। इसी प्रकार से हमारा 113 और मतलब यहाँ पे 13 होगा, क्वेश्चन मार्क ये 13 होगा, तभी तुम्हारा 100 और 13 हमारा क्या होगा, 113 होगा, योग निकल के आएगा बराबर, यानी कि इसका योग बराबर हो गया। हमारा प्रश्न में लॉजिक क्या था, फिर से समझो, 36 और 72 को जोड़ा 108 बना, 56, 52 को जोड़ा 108 बना, ठीक है, ये लॉजिक लगा। 86 और 59 को जोड़ा हमारा 145 बना, 45 और 100 को जोड़ा हमारा 145 बना। तो ठीक, हमारे प्रश्न में लॉजिक लगा, पहली और दूसरी संख्याओं के योग और तीसरी और चौथी संख्याओं को उसके योग के बराबर है। सेम इसी प्रकार से ये वाले पहली लाइन में यही लॉजिक लगा, दूसरी लाइन में यही लॉजिक लगा, सेम इसी प्रकार से तीसरी वाली लाइन में यही लॉजिक लगा के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में हमको 13 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हमने लंबा कर दिया, लेकिन लॉजिक समझोगे तभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो जब भी आपको कोई लॉजिक ना मिल रहा हो, संख्या बनाने की कोशिश ना लॉजिक ना मिल रहा हो, तो आप हमेशा जोड़ वाला लॉजिक लगाओ, या तो ऐसी लाइन को जोड़ लो, या तो क्या करो पहले दूसरे तीसरे अंकों को ऐसे मतलब जोड़ के बताया, जैसे कि बताया वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग उस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हमसे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, बिना पेन उठाए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में नोप को लिखा जाता है 100 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी कि EGG को 38 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में LIF को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नोप यानी कि NOPE। हमने कोडिंग डिकोडिंग का आपको एक बिल्कुल यूनिक सा और बिल्कुल बेसिक से करा रखा है। इस चैप्टर को हमने यहाँ पे वहाँ पे चार पार्ट करा दिए, जिसमें हमने बेसिक्स बताया कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं, कैसे हम लोग विपरीत अक्षरों क्रम याद करते हैं, कैसे हम लोग कोडिंग क्वेश्चन बनाते हैं, और कैसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोला नोप, ठीक है। अक्षरों से कोड किसमें दे रखा है, अंकों में दे रहा है। तो हमने आपको इसका लॉजिक भी आपको अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो आप जरूर आसानी से प्रश्न को कर लोगे, कोई ज़्यादा इसमें विशेष कठिन लॉजिक नहीं लग रहा है। जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों में बने तो उसकी क्या करा होगा, उसकी प्लेस वैल्यू से बनना होगा। तो आपको पता है n की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14, ठीक है,
ओ की प्लेस वैल्यू होती 15, पी की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 16, ई की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 5। अगर आपको हमारे तरीके बिल्कुल प्लेस वैल्यू बेसिक्स याद करनी, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल माइंड में होनी, बिल्कुल मुंह में होनी चाहिए। जैसे हमारा एन आया तो 14वें स्थान पे, ओ आया 15वें स्थान पे, पी आया हमारा 16वें स्थान पे, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप प्लेस वैल्यू और उसका विपरीत क्रम याद कर पाओगे। तो आप देखो हमारा जब भी कोड अक्षरों से अंकों में बने तो क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ के देखो क्या हमारा बनना है कि नहीं बनना। तो आप क्या करोगे 5 और 6 इकाई से जोड़ेंगे, तो इकाई 5 है, यहाँ के 6 है, यहाँ के 5 है, यहाँ के 4, यानी कि 6 5 11, 11 5 15, ठीक है, और 15 4 हमारा क्या हो गया 19 हो गया। ध्यान से देखिए, एक मिनट सॉरी, पी की प्लेस हमारी 16 हो गई, ठीक है, 6 और 5 11, 11 5 हमारा क्या हो गया 16, ध्यान से देखिए 5 6 11 हो गया, 11 5 हमारा 16 हो गया, 16 4 हमारा क्या हो गया 20, यानी इकाई अंक हमारा जोड़ने पे 20 आया, 0 आया, 0, ठीक है, और 2 हासिल जल गया, ठीक है। यहाँ का दाई अंक 1 है, यहाँ का दाई अंक 2, यहाँ का दाई अंक 3 है, यानी कि 3 और हासिल वाला 2 ये क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि 9 के हमने प्लेस वैल्यू जोड़ा, तुम्हारा योग कितना बना 50 बना, ठीक है। हमें कोड क्या दे रखा था 100 दे रखा था, तो 100 कैसे बनाओगे 50 से, तो आप कह दो भैया 50 में 2 की गुणा कर दो, तुम्हारा 100 बन जाएगा, ठीक है। ये आपने प्रश्न में लॉजिक लगाया। अब से इसी प्रकार से क्या करोगे, एक में भी लॉजिक लगा लोगे, आपको लगाना तो लगाओ ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो लैब की प्लेस वैल्यू याद करो, क्योंकि यही लॉजिक हमारा अर्थी बनेगा। हम आपको समझा रहे बेसिक समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा हमको ई डबल जी एक दे रखा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी, जी की प्लेस वैल्यू 7 होगी, जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 7 होगी, इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो भैया 7 5 12 और 12 7 हमारा क्या हो गया 19 हो गया। लॉजिक क्या था भैया, जिस प्रकार से हमारा लैब को नोब को जोड़ने पर 50 आया, उसमें 2 की गुणा करें, सेम इसी प्रकार से एक की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा आया 19, 19 में 2 की गुणा कराओ तो 19 हमारा क्या हो गया 38 हो गया, जो कि आपको यहाँ कोड दे रखा था। सेम इसी प्रकार से आपको लैब में कर लेना। जब भैया जब आपको लैब की यानी कि एल की ए की प्लेस वैल्यू पता होगी, तभी इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे लैब एल, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तभी कर पाओगे। एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 12 होती है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, पी की प्लेस वैल्यू अभी हमने आपको 9 में बताई, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, तो आप पी की जगह 16 रख लो। इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दो और 2 की गुणा करो तो हमारा कोड निकल के आ जाएगा सेम लॉजिक से। तो देखो इकाई अंक से जोड़ेंगे, इकाई अंक यहाँ पे 6 है, यहाँ की इकाई अंक 1 है, यहाँ की इकाई अंक 2 है, यानी कि 6 7 2 हमारा क्या हो गया 9 हो गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे 9 हो गया, अब उसके बाद क्या करोगे एक दाई अंक जोड़ोगे, यानी कि यहाँ दाई अंक 1 है, यहाँ का दाई अंक 1 है, यानी कि 1 हमारा क्या होगा 2, हासिल तो कोई था नहीं, तुम्हारा जोड़ने पे क्या आ गया इनका 29 आ गया। अब 29 में क्या करनी 2 की गुणा करानी, तो 29 दूनी हमारा क्या होता है आपको पता होगा, 29 दूनी होता है हमारा 58, तो हमारा लैब का कोड क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। सेम लॉजिक से जिस प्रकार से हमारा नोब का कोड बना वो एक का कोड बना, सेम उसी प्रकार से हमने लैब का कोड भी बना लिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि हमको ऑप्शन नंबर डी में ही 58 दे रखा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का है, फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए। भैया वो क्वेश्चन आपको सरल लगा, भैया बिल्कुल बेसिक से सरल क्वेश्चन करा दिया। अब इस क्वेश्चन को कर लो आप। करना क्या है, कह रहा है विशिष्ट कूट भाषा में राइट को यानी कि RIGST को 9865 लिखा जाता है, तो क्लर्क को CLERK को 04297 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीड का कोड क्या होगा। भैया वो क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है तो इस क्वेश्चन को बना के देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के 40-50-60% तक आपको आती है, ठीक है। आप इतना मान लीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन बनाओगे कैसे। अब हमने आपको बताया था यहाँ पे देखो अक्षरों से कोड अंकों में दे रखा है, बिना पेन उठाए प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए हम आपको बिना पेन उठाए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे दे रखा है RIGST राइट का कोड दे रखा है 98653, क्लियर का कोड ये दे रखा है और ग्रीड का कोड पूछा है। तो भैया देखो अगर आपको प्लेस वैल्यू से भी जाओगे, यहाँ पे देखो 2 4 5 2 4 5 5 अक्षर 5 अंक दे रखे हैं, ठीक है। और अगर आपकी आप प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश करो तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है। समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू आपको पता है 7 होती है। एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, एच की प्लेस वैल्यू जो हमारी होती है वो 8 होती है, ठीक है। और टी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है T20 से 20 होती है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू से कोड बनाओगे 58653 नहीं बना पाओगे, जोड़ के बना नहीं पाओगे, संख्याओं का ऐसे क्रम में लिख दो नहीं बनना है। तो हमारा ये लॉजिक इसमें प्लेस वैल्यू से लगी नहीं रहा, इसलिए आपको हमें क्वेश्चन दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, इसका लॉजिक दूसरा क्या है ये आपको समझाने के लिए हम ये क्वेश्चन ऐसा लेके आए। बिना पेन उठाए देखो करने का तरीका बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। आप इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो RIGST, जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कोड ना बनना हो तो आप तो देखो ध्यान से अगर आपने प्रश्न को पढ़ा होगा, इसलिए बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में। यहाँ पे देखो GREE और T दे रखा है, ठीक है। क्यों दे रखा है, क्यों जो जिसका कोड हमसे पूछ रहा है वही सेम अक्षर हमारे राइट में भी है, वही सेम अक्षर हमारे क्लर्क में भी है। जब भी आप प्लेस वैल्यू अंकों को कोड ना बना पाओ तो अभी आपको यही लॉजिक लगाना है, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जी दे रखा है, ठीक है। जी का कोड क्या होगा, तो आप भैया जानते हो राइट में हमको जी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जी तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर में हमारा क्या 6 है, तो आप कह दो भैया जी का कोड हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो जी के बाद यहाँ पे आर दे रखा है, तो आपको आर कहाँ मिल रहा है, तो आप कहते हो भैया क्लर्क में हमको आर दे रखा है, यानी कि देखो आर हमारा यहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पे चौथे स्थान पे हमारे क्या 9 है, तो हमारा आर का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको आगे कर लेना है। आर के बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ग्रीड में E दे रखा है, तो देखो ई आपको कहाँ दे रखा है, तो आप कहते हो भैया ई हमको सिर्फ क्लर्क में दे रखा है, यानी कि यहाँ पे तीसरे स्थान पे ई है, तो यहाँ पे ई का कोड हमारा क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे तुलना करके, तुम्हारा यहाँ पे तीसरे स्थान पे, यहाँ पे ई का कोड हमारा क्या होगा जाहिर सी बात भैया 2 हो जाएगा, तो ई हमको यहाँ 2 बार दे रखा, तो आप क्या करोगे 2 को यहाँ पे 2 बार लिख लो, क्योंकि भैया ई का कोड हमारा 2 ही तो होना है। सेम इसी प्रकार से आपको लास्ट में
यहाँ पे देखो टी दे रखा है, तो आपका तो भैया टी सिर्फ हमको राइट में दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में टी दे रखा है, यानी कि टी हमारे यहाँ 5वें स्थान पे था और टी का कोड क्या हो जाएगा, 5वें स्थान वाले अंक हो जाएगा, यानी टी का कोड यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। तो आप टी का कोड यहाँ पे 3 लिख दो, तुम्हारा कोड बन के सेम लॉजिक तैयार हो गया। क्या लॉजिक क्या था, लॉजिक को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, लॉजिक कर पाओगे, समझ पाओगे, तभी आप प्रश्न को एग्जाम का मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाओगे। हमको कोड हमने प्ले स्टोर से कोड नहीं बना पा रहे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे RIGST की जो भी हमारे यहाँ पे जो कोड दे रखा था वही सेम अक्षर से हमको मिलते जुलते अक्षरों से कोड पूछ रहा था, GREET, जो कि हमारे राइट और क्लर्क में हमको मिलते जुलते अक्षर मिले। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन्हीं अक्षरों की तुलना करके यहाँ पे कोड निकाल के दिया। तुम्हारा कोड बन गया 6922 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब भैया आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, सीरीज को देखोगे बिना देखे बिना ही क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें लॉजिक लगा दोगे, गुणे वाला मतलब कैसे, देखो गैप वाला लॉजिक लगा दो। सॉरी, जब भी हमारा देखो सीरीज कैसे सवाल आता है, पहले बेसिक समझो, जोड़ गुणांक भाग घटाना है, प्राइम नंबर का भी इसमें एक लॉजिक लगता है, ये आपको सारे लॉजिक माइंड में पता होना चाहिए। इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से कराने वाले हैं चैप्टर को भी, लेकिन पहले हम लोग कोडिंग के चैप्टर को आसानी से खत्म करेंगे। उसमें कम से कम हम लोग 20 से 25 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको SSC CGL MTS GD रेलवे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में कोडिंग कोई प्रश्न है आप आसानी से उनको हल कर सकते हो। यहाँ पे देखो 5 से 10 हो रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, गैप से करोगे तो 5 बढ़ा 10 से 13 हो रहा, 3 बढ़ा 13 से क्या हो रहा 26 हो रहा, तो आपका तो भैया 13 बढ़ गया। गैप से कोई लॉजिक मिला, 5 13 13, 5 3 13, कोई लॉजिक मिला नहीं मिला, आपका तो भैया गैप से क्वेश्चन हल ही नहीं कर सकते। आप क्या करो, गुणे वाला लॉजिक इसमें लगाओ। गुणे मतलब क्या हो रहा, अगर आपने प्रश्न को ध्यान से देखा होगा तो 5 दूनी यहाँ पे क्या हो रहा 10 हो रहा। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा 13 दूनी हमारे क्या हो रहा 26 हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा 29 दूनी हमारे क्या हो रहा 58 हो रहा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 61 दूनी क्या हो जाएगा आपको पता होगा, क्योंकि हमारे देखो अगर आपकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी है तो आपको बिल्कुल जो हमारे पीछे गैप में वो ही करोगे, यानी कि 5 से 2 10 कैसे बना, तो 5 में 2 की गुणा करके बना, 13 से 26 कैसे बना, 13 में 2 की गुणा करके बना, 29 से 58 कैसे बना, 29 में 2 की गुणा करके बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनानी है तो 61 में 2 की गुणा कर दो, तो 61 दूनी हमारे क्या होता है भैया, 61 दूनी होता हमारा 122, यानी 2 1 2 2 12 122, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 122 हो जाएगी। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का भी नहीं 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, देखते ही आंसर दे देते हैं आप। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको हम समझाएं इसलिए थोड़ा सा पेन उठाएं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 9वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी हमारा नंबर 30 क्वेश्चन है। अब आपको पहला वाला क्वेश्चन सरल लगा होगा, अब ये वाला क्वेश्चन कर दो। अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो भैया 3 से 6 हो रहा है आपके, तो भैया 3 बढ़ गया, 6 से क्या हो रहा है 11 और 5 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से 2 बढ़ा, ठीक है, मतलब 11 से क्या हो रहा है 20 हो रहा 9 हुआ। अब भैया देखो 3 2 5, ठीक, चलो आप गैप का भी लॉजिक लगा के करते हो तो 3 2 हमारा 5 होता है। ठीक है, 5 से 2 बढ़ना चाहिए तो तुम्हारा लॉजिक इसमें प्रश्न में मिलता है, लेकिन 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, तो मैं गैप से कोई लॉजिक नहीं मिला। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन भी तो आंसर मिलना चाहिए अगर सेम लॉजिक से। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक ये भी मिलता है, आप क्या करो 3 में 2 की गुणा कर दो, तो आप कहते हो भैया 3 दूनी हमारा क्या होता है 6 होता है, तो आपने क्या करी 3 में 2 की गुणा करी, 3 दूनी हमारा हो गया 6। 6 में अगर हम लोग 0 घटा दो तो हमारा 6 ही आता है ना, तो हमने 6 बना लिया। किस प्रकार से बनाया, 3 में 2 की गुणा करी और 0 घटा दिया। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 6 में भी 2 की गुणा कर दो, जिस प्रकार से 3 में 2 की गुणा करी, तो 6 में 2 की गुणा करो तो हमारा क्या होता है कि 6 दूनी 12। हम 2 की गुणा क्यों करें, क्योंकि मैं पता चल गया भाई कि 3 में 2 की गुणा करी हमारा 6 बन जाएगा, 6 में 2 की गुणा करेंगे तो हमारे 11 के आसपास बिल्कुल पहुंच जाएगा, तो हमारा 6 दूनी क्या होता है 12 होता है। अगर इसी 12 हम क्या करें, हम लोग -1 कर दें, पहले हमने क्या घटाया 0 घटाया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 करेंगे, तो हमारा जैसे ही हम लोग 12 में घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 11 बचेगा। हमने 11 भी बना लिया, किस प्रकार से बनाया ये आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे 11 से 20 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे ये 11 में भी 2 की गुणा कर दो, तो 11 दूनी हमारा क्या हो गया 22 हो गया। घटाओगे क्या -2, क्यों, क्योंकि पहले देखो सीरियल से हमने -0 घटाया, फिर हमने -1 घटाया, अब क्या होगा एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा माइनस का, तो जैसे हम लोग 22 में 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 20 बचेगा, तो हमने 20 ही बना लिया। लेकिन भैया बात आती मेन मुद्दा तो अब आता है क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको कुछ नहीं करना है, 20 में भी क्या करोगे 2 की गुणा कर दो, तो 20 दूनी हमारा क्या हो गया 40 हो गया। घटाओगे क्या भैया, देखो यहाँ पे -2 करी तो यहाँ पे क्या होगा -3 होगा, तो जैसे हम लोग 40 में 3 घटाएंगे तो हमारे क्या बचेगा 37 बचेगा। ये आप जानते हो 40 में 3 घटाने में हमारे क्या बचेगा 37, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न देखने पे कठिन लग रहा हो, लेकिन जब सोल्यूशन हो जाता है बिल्कुल इजी सोल्यूशन कर देते हैं हम लोग, तो आपको बिल्कुल इजी लगता होगा। कहते सोचने में ये आता होगा कि भाई एग्जामिनर हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन भैया 10 सेकंड बात करनी, 10 सेकंड पहले सोचो जब आपने ये क्वेश्चन देखा तब आपको क्या इस प्रश्न का आंसर आ रहा था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, आप आंसर की उठा के देख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन में आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल मिलेंगे, इसी ईजी वे में मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन कर पाओ। अब हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10-11 क्वेश्चन, और आपका हर एक चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे हमने क्वेश्चन उठाए। अब इसी प्रकार से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। लेटर एंड लॉजिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछता है, कैसे हल करोगे। तो भैया आपको हमने ऐसे क्वेश्चन हल करने का तरीका बताएं कि पहले जब भी हमारे लेटर एंड लॉजिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेटर सीरीज के हो, तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि यहाँ पे जी से आर बना लो, ठीक है, डी से ओ बना लो, एम से एक्स बना लो। कैसे बनाओगे, जब आपको पता होगा तभी तो बना पाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न को आपको समझने की जरूरत है। आपको अगर प्लेस वैल्यू पता होगी तभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। आपको पता है जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, ठीक है, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18। 11 से 7 से सॉरी देखो जी की प्लेस 7 हो गई, आर की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 18। 7 से क्या हो रहा है 18 होगा, तो भैया क्या कर दोगे कितना प्लस हो रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं भैया क्या हो रहा है पहले से तुलना करिए हमारे 11 प्लस हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी है, डी की प्लेस होती है हमारी 4 और ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15। 4 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, यानी कितना प्लस हो रहा है, तो आपका तो भैया 11 प्लस हो रहा है इसमें भी, यानी कि दूसरे से बनाए तो आप क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 11 प्लस हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम है यहाँ पे एक्स है, तो एम की तुलना एक्स से कर लो, तो आपको पता भैया एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, ठीक है। यहाँ पे एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 24। 13 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, तो 13 से 24 कैसे बनेगा, तो आपका तो भैया 13 से 24 बनाने के लिए हमें 13 में 11 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हमारा पहले अक्षर में भी दूसरे अक्षर और तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है प्लस 11 करके ROX बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको AOP में कर लेना है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखोगे AOP, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे डायरेक्ट, अगर आपको प्लस वैल्यू याद होगी तो आप ऐसे ही क्वेश्चन हल कर दोगे। आपको पता है कि प्लस वैल्यू 1 होती है, एक में क्या करो 11 जोड़ोगे, तुम्हारा 1 11 क्या हो जाएगा 12। 12वें स्थान पर हमारा क्या, तो भैया आप कह दो 12वें स्थान पर आपका आता है L, यानी हमारे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो हमारा पहला अक्षर का कोड निकल के क्या आया एल आया, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर एल हो गया। सेम लॉजिक से तो बस आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, यहीं से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे 2 अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहीं से टाइम बचेगा, आप दूसरे क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे हम पूरा समझाते हैं। अब यहाँ पे देखो दे रखा ओ, तो ओ की प्लेस वैल्यू जो आपको पता होगी तभी तो कर पाओगे ना। आप गिनती करके बैठो 1 2 3 4 ऐसे करो तो भाई क्वेश्चन में टाइम जाएगा। आपको डायरेक्ट पता नहीं चाहिए ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 15, 15 में डायरेक्ट 11 जोड़ो, तो 15 11 हमारे क्या होता है, देखो 5 1 हो गया हमारा 6, ठीक है, और 1 1 2 हो गया, यानी कि 26 आ रहा जोड़ने पे। 26वें स्थान में हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आपका भी 26वें स्थान में हमारा आता है जेड, तो हमारा LZ हमारा कोड निकल के आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस इसी सेम प्रकार से आपको क्या करना है पी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भैया पी की प्लेस होती है हमारी क्या, देखो पी की प्लेस भैया हमारी होती है यहाँ पे 16, ठीक है। 16 में क्या करोगे 11 जोड़ोगे, सेम लॉजिक से, तो 16 11 हमारे क्या होता है भैया 16 11 मतलब 6 7 और 1 2 27 आ रहा है। अब भैया 27 में हमारे अक्षर तो होते हैं 1 से 26 तक होते हैं, यहाँ पे 27 आ रहा है, तो आप क्या करो 26 तक तो जाओ और 26 के बाद क्या करोगे फिर से 1 पे आ जाओगे, यानी कि देखो 26 यहाँ पे क्या जोड़ना है 11 जोड़ना, तो हमारा 27 हो गया, तो 27वें स्थान पे हमारा फिर से आ जाएगा ए। भाई 26वें स्थान पे तो जेड आ रहा है, और इसके बाद जैसे ही +1 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आप ऐसे भी कर लो 16 में पहले 10 जोड़ो, तो 16 10 हमारा 26 हो गया, ठीक है। 26 को पहुंच गया, अब बचा हमारा 1, क्योंकि मैं 11 जोड़ना था, तो हम 11 में जैसे 26 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहले स्थान में हमारा क्या था ए आता है, तो हमारा कुल मिलाकर भैया LZ के बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमारे 11 क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन आपको ही करना है। ये हम लोग होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करो और थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करो। अभी भी हमारा लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है, क्या आप क्वेश्चन में पीछे भी हम लॉजिक बताए थे कि पहले से तुलना पहले से करो और दूसरे से तुलना दूसरे से करो, तो आप इसी लॉजिक के आधार पर इस क्वेश्चन को बना लोगे। क्यों बना लोगे, कभी कभी क्या होता है एच से यहाँ पे आई नहीं बनता है, यहाँ पे जेड दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो आप एच पहले से तुलना जेड से करोगे, तो अब भैया कहते हो पहले से तुलना करना हमारा बन ही नहीं रहा, तो आप क्या करें ये लॉजिक तुम्हारा नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया होगा, पहले से की तुलना, फिर हमने अगर आपने कोडिंग का पार्ट देखा होगा सेम उसी आधार पे ये लॉजिक लगना। पहले अक्षर से पहले अक्षर ना बने तो आप क्या करो पहले अक्षर की तुलना लास्ट अक्षर से कर लो, ठीक, ये भी लॉजिक होता है, और दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे लास्ट के दूसरे अक्षर से कर लो, ठीक है। इस प्रकार से कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी क्या होता है एच का विपरीत अक्षर दे देता है, तो हमने आपको विपरीत अक्षर याद करने की भी एक ट्रिक बताई है। अगर आपको देखनी है ट्रिक याद करनी है तो आप जाके कोडिंग के पार्ट नंबर 1 और 2 में देख लीजिएगा। तो एच का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो हमने आपको बताया रखा था हाई स्कूल से याद करेंगे, एच से हाई ऐसे स्कूल, तो एच का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा ये हमारी याद करने की एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक आपको देखने के लिए पार्ट नंबर 1 देखना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, हमने आपको देखो समझा रखा है, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो और दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करो। तो आपको ध्यान से देखने की चीज मिली होगी, एच से आई हो रहा है, ए से क्या हो रहा है बी हो रहा है, +1 हो रहा है, पी से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, पी से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, लॉजिक हमने आपको बता दिया। बस आपका यहाँ पे फ्रेश का कोड क्या होगा, मतलब फ्रेश का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे कौन से अक्षर आएंगे वो अक्षर आपको कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत लगे, कोई समझ में क्वेश्चन ना आया हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको हमारी रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर डेली आप 15 से 20 क्वेश्चन करते हो, देखो भाई हम 11 से 12 क्वेश्चन इस पार्ट में कराते हैं, और 11 से 12 10 से 8-10 क्वेश्चन ही रीजनिंग की कोडिंग जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें सिर्फ हम कोडिंग क्वेश्चन ही कराते हैं। तो आपको वीडियो भी देखनी, तो पर डे अगर 15 से 20 क्वेश्चन करो, 20-25 क्वेश्चन आसान से कर लेते हो, तो आप रीजनिंग इतनी आपकी मजबूत हो जाएगी। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही अगर 15-20 क्वेश्चन डेली करो, आपका हर एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा, हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, 2-4 चैप्टरों को छोड़ के। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो
वीडियो में 5-6 चैप्टरों को शामिल किए हैं जो आपके लिए आगामी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को उठा देख लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस क्या होगा, अक्षर चेंज होंगे। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर हमसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या करता है यहाँ पे हैप्पी की जगह कुछ और लिख देगा और यहाँ पे कुछ और लिख देगा। बस उसमें करेगा क्या, लॉजिक हमारा यही लगेगा, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है पहले दूसरे तीसरे अक्षर में, सेम इसी प्रकार से वही लॉजिक उसमें पूछेगा। बस ये करता है एग्जामिनर एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा, आप पेपर में देख लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हैं और जो हमारे आगामी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे SSC 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करा रहे हैं जो बिल्कुल न्यू और अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी पार्टों को आराम से समझेंगे और सभी पार्टों को देखेंगे भी। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए।